फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्याएं 31 से 42 तक। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लिद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ उसे एनेयस नामक अर्धंग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनेयस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लिद्दा और शारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और प्रभु को स्वीकार किया। योपे में तबीता नामक शिष्या रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरिणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लिद्दा योपे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहाँ है। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आएगा। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योपे पहुँचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहाँ सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिसे दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और वह घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता, उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योपे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सब उपकारकों के लिए मैं उससे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया।
मैं प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपने मन्नतें पूरे करूँगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है। अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 और संख्याएं 60 से 69 तक। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान न मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सीमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 9 से है और संख्याएं 31 से। इसमें कई बातें हैं। पहली बात यह है कि यहूदिया, समारिया और गलीलिया में कलीसिया को शांति मिली, उसका विकास होता गया, विश्वासियों का समुदाय बढ़ता गया और उसका कारण है बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार। सुसमाचार के प्रचार के साथ साथ प्रभु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते थे। उसके बाद हमने सुना कि संत पेतरुस घूम घूम कर प्रचार करते लुद्दा नामक एक जगह पर पहुँचे। वहाँ आइनेस नामक एक व्यक्ति अर्धांग रोगी पड़ा था, वर्षों से वो बीमार था। पेतरुस ने उससे कहा, आइनेस, यीशु मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं, उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। उसी क्षण वह उठ खड़ा हुआ। लोगों ने यह देखकर यीशु मसीह में विश्वास किया और उसी तरह उस नज़दीकी इलाके में योपे नामक जगह पर एक महिला, एक विधवा मर गई
और उसके दोस्त मित्रों ने पेतरुस को बुला भेजा। पेतरुस ने आकर उसके लिए प्रार्थना की और मुड़कर उस लाश को आदेश दिया, तबीथा उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। बड़ा चमत्कार हुआ है। एक मरी हुई विधवा ने जीवन प्राप्त किया। प्रभु यीशु का महान चमत्कार। आगे हम लोग सुनते हैं, यह बात योपे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। पेतरुस कुछ दिनों तक योपे में सीमोन नामक चर्मकार के यहाँ रहा। वहाँ कलीसिया का विकास होता गया। हम जानते हैं कि पुनर्जीवित यीशु ने कलीसिया पर अत्याचार करने वाले साउल को मार गिराया, दर्शन दिए, उसकी आंखों में छिलके पड़ गए, वो अंधा हो गया और 3 दिन भूखा प्यासा रहा, प्रार्थना करता रहा। अंतिम में अनानियास नामक एक भक्त ने जाकर उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। उसकी आंखों से छिलके गिरे और उसने बपतिस्मा ग्रहण किया, प्रभु यीशु में विश्वास किया, प्रभु का प्रचारक बना। इसी तरह कलीसिया का विकास हुआ। आज भी इसी तरह विश्वासियों का समुदाय बढ़ता है, सुसमाचार के प्रचार के कारण, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के कारण। पिछले 2000 सालों में इसी तरह घटनाएं घटती आई हैं। पिछले मार्च महीने में ब्रदर साजिद जोसेफ पटना आए। उन्होंने कुर्जी चर्च के सामने हजारों लोगों के सामने सुसमाचार का प्रचार किया। हर सेशन के अंतिम में उन्होंने रोगियों के लिए प्रार्थना की। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए। बहुत सारे रोगी चंगे हो गए। कई लोगों ने लिखकर साक्ष्य दिया है। एक महिला लिखती है, उनकी छाती में, उनके पेट में बहुत भारी दर्द था, गिल्टियाँ थी। प्रभु ने उस प्रार्थना के दौरान उसको चंगा किया। उसका विश्वास बढ़ता गया। इसी तरह प्रभु यीशु हमारे सुसमाचार के प्रचार के दौरान बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करते। इसीलिए अनेक लोग विश्वास कर प्रभु यीशु में कलीसिया में शामिल हो जाते। हम इस महान योजना के लिए, कैथोलिक चर्च के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु की शिक्षा बहुत सारे शिष्यों ने सुनी और आपस में वे भुनभुनाते हुए कहने लगे कि यह कठोर शिक्षा है, इसको कौन मान सकता है। क्या है कठोर शिक्षा? इसके पहले यीशु बोले थे, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। यहूदियों के लिए किसी जानवर का खून खाना मना था। उस समय यीशु सिखाते हैं, मेरा मांस खाना है, मेरा रक्त पीना है। आगे यीशु ने बताया, जिस तरह जीवन पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यह उनके लिए कठोर शिक्षा है। वे नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु को एक नबी या गुरु, एक विशेष व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। वे मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यीशु ईश्वर हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु जो बोलते हैं वो सच है। यीशु आने तक वे लोग
यदि किसी जानवर का रक्त नहीं खाते वो अलग बात, लेकिन यीशु बोलते हैं हमको विश्वास करना है। यीशु ने उनको समझाया, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कोई लाभ नहीं है। मैं तुम्हें जो शिक्षा देता हूँ वो आत्मा और जीवन है। यीशु की शिक्षा साधारण शिक्षा नहीं है, वो आत्मा और जीवन है। और इसी तरह की बात सुनकर यीशु के शिष्यों में बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए। लेकिन यीशु जो अन्य जगह पर पापियों को प्यार करते हैं, यीशु ने बताया एक पश्चातापी पापी के लिए, एक भटकी हुई भेड़ के लिए वह भला गडेरिया 99 भेड़ों को छोड़ देता है। लेकिन वह अब यीशु अपनी शिक्षा को बदलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कोई कटौती नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है। यीशु ने अपने प्रेरितों से भी कहा, यदि तुम लोग भी छोड़कर जाना चाहते हो जा सकते हो, मैं अपनी शिक्षा को बदलने वाला नहीं हूँ। तो पेतरुस ने सबों के लिए घोषणा की, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यीशु ने जो बताया हमको स्वीकार करना है, क्योंकि यीशु ईश्वर है, सच्चा ईश्वर सच्चा मनुष्य है। यीशु हमारी भाषा में हमको समझने वाली बातें समझाते हैं, लेकिन न केवल यीशु मनुष्य हैं, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। उनकी बात को हमको स्वीकार करनी है। यदि हम यीशु की बात मानकर यीशु में विश्वास कर मिस्सा बलिदान में भाग ले, वचनों को श्रद्धा से स्वीकार करें, यीशु के शरीर और लहू को रोटी और दाखरस में ग्रहण करते हैं, तो हमको ईश्वरीय जीवन मिलता है। ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर आती है। पिछले 2000 सालों के अंदर प्रभु ने सबसे महान चमत्कार मिस्सा बलिदान के द्वारा किया है। करीब 4,14,000 पुरोहित, 5,500 बिशप स्वामी, 228 कार्डिनलगण, एक संत पापा मिस्सा बलिदान करते हैं। हर पल में, हर क्षण में मिस्सा बलिदान होता रहता है। इसलिए इस दुनिया में कृपा है। एक महान संत थे, पाद्रे पियो नामक संत। उनका कहना है, सूरज के बिना शायद यह पृथ्वी चलेगी, लेकिन मिस्सा बलिदान के बिना यह पृथ्वी नहीं चलेगी, यह संसार नहीं चलेगा। यीशु के वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। यीशु के शरीर और लहू में ईश्वर का जीवन है। यीशु ने बताया, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हमें विश्वास कर प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। प्रभु यीशु की शक्ति हमारे अंदर आती है, प्रभु का जीवन हमें मिलता है। और याद रखें, हर समस्याओं का समाधान हमको मिस्सा बलिदान में मिलेगा। मिस्सा बलिदान कैथोलिक चर्च की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी प्रार्थना है। आइए हम योग्य रीति से उसमें प्रवेश करें, उसमें भाग ले और महान शक्ति अपनाए। 29 अप्रैल को हम लोग एक महान संत को याद करते हैं, सियन्ना की संत कैथरीन। मात्र 33वां साल में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वे महान संत थी और उन्होंने संत पापा को भी प्रेरणा दी, उनको प्रोत्साहन दिया। संत पापा उनको बहुत मानते थे और वे कलीसिया के
महागुरुओं में एक है। बचपन से ही वे प्रभु यीशु को प्यार करती थी, प्रभु के प्रति भक्ति रखती थी और उनको स्वर्गीय ज्ञान मिला। बड़े बड़े नेताओं को, संतों को, महान व्यक्तियों को, यहाँ तक संत पापा को वे प्रेरित करती रही। वे सब उनकी बातें मानते थे। तो आज के पाठों के अनुसार हम लोग देखें, यीशु की बात मानने वाली, यीशु की शक्ति पाकर संसार को एक नई आशा देने वाली, नए मोड़ पर ले जाने वाली महान संत है कैथरीन ऑफ सियन्ना, सियन्ना की संत कैथरीना। हम उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान प्रभु के लिए जीवन बिताए, महान कार्य कर सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर संत कैथरीन के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी यीशु के वचनों में विश्वास कर अनंत जीवन प्राप्त कर आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।